एक औरत पूरे इस्लाम को चैलेंज कर रही है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर वो आगे से अपनी तरफ से आवाजें निकाल रही है कि अल्लाह भी हमारी आजादी सुन ले और रसूल भी हमारी आजादी सुन ले। इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। कबल इसके कि लोग अपने हाथ में डंडे पकड़कर इस्लाम पर हमला आवर ऐसी औरतों को मार मार के भगाएं। हुकूमत को चाहिए कि वो खुद तवज्जो करे। कौन सुन सकता है कि जब उसके अल्लाह के खिलाफ कोई कंजरी ऐलाने जंग कर रही हो, ये भंग पी के सो रहे हैं। क्या तमाशा है कि जिसके हाथ में मीजान है वो मुनाफे गिन रहा है, तोलता कुछ भी नहीं। इन्हें शौक तो होता है हुकूमतें करने का, हुक्मरान बनने का, मगर इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान के फराइज भी उसे देखने चाहिए कि उस पे फर्ज क्या आयद होता है। ये शर्मो हया का जनाजा निकालने वाली औरतें जब तकद्दुस पारसाई के परखचे उड़ा रही हैं, ये उस माचिस से बड़ी आग है जो जे गली गली बाजार बाजार लगा रही हैं। यहां एक्शन होना चाहिए। ये जो फौरन मस्त हाथियों की तरह दौड़ते हैं मसाजिद की तरफ और मदारिस की तरफ और उलमा की तरफ और कारकुनाने अकीदा खत्म नबूवत की तरफ के, ये रैली क्यों निकली, ऐसा क्यों हुआ? ये अपने फरीजे से क्यों गाफिल हैं और किस बेस पर इजाजत दी जाती है ऐसे जुलूसों की और ऐसे मार्चेज की? पीछे जो फसाद अमेरिका और रिमोट कंट्रोल बरतानिया के हाथ में है, इस बुनियाद पर ये सारे उसके सामने लेटे हुए हैं। आज की वो कंजरियां जो औरत मार्च के अंदर इस्लामी शायर का मजाक उड़ा रही हैं, मुख्तलिफ नारे और कतबे लिखकर जो शरीयत तकाजा करती है उसके खिलाफ वो बोलकर अपने गंदे जज्बात का इजहार करती हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्हें बालों से पकड़ के जहन्नम के अंदर लटकाया गया और दिमाग उनका खौल रहा था, जो औरतें अपने सर ढांप के नहीं रखती थीं, ये उनको इस अंदाज में जहन्नम के अंदर अजाब दिया जाएगा। आज ये कहती हैं कि हमें खामद ने क्यों रोका कि बाहर ना निकलो, खामिद ने क्यों रोका हमें कि कपड़ा लो। सरकार फरमाते हैं वो जिसको जुबान से पकड़ के जहन्नम में लटकाया गया, ये वो है जो खामद के सामने जिसकी जुबान चुप नहीं होती थी और अपनी जुबान के जरिए से खामद को अजियत पहुंचाती थी, खामद को तकलीफ देती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या अव्वलन नबिय्यीन व या आखिरन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम
दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही व जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार कहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से जुमातुल मुबारक के मौका पर जामिया रिज़विया शेखुपुरा के सालाना जलसाए दस्तार फ़जीलत के इज्तिमा में हमें शिरकत की सादत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहू इस दारुल उलूम को मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए और रब्बे ज़ुल जलाल हमारी आज की इस कावश को अपने दरबार में कबूल फ़रमाए। फ़ख्रुल मुदर्रिसीन शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद राशिद अली रिज़वी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला खलीफा मुजाज आस्ताना आलिया बरेली शरीफ अमीर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िला शेखुपुरा आपकी सरपरस्ती में और बराह रास्त तदरीस में इल्म व हिकमत का ये कारवां चल रहा है। हर साल बहुत से उलमाए किराम हुफ़ाज़ किराम तैयार होकर फ़ारिग़ तहसील होते हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहू तमाम मुदर्रिसीन मुआविनीन मुंतज़िमीन की इन काविशों को अपने दरबार में कबूल फ़रमाए। यहाँ से इल्म व हिकमत की नदियाँ रवा रहें, सीने सैराब होते रहें, ज़र्रे आफ़ताब बनते रहें और इस कायनात से अंधेरों को मिटाने और सवेरों को आबाद करने का सिलसिला जारी रहे। कुरान मजीद बुरहान रशीद हमारे पास क़यामत तक के लिए मीनारा नूर और किताब हिदायत की शक्ल में मौजूद है। गर्दिश अय्याम से रोज़ाना नए नए फितने सामने आ रहे हैं और जूँ जूँ क़यामत करीब आ रही है रोज़ बरोज़ फितने तेज़ हो रहे हैं। और जब फितने बढ़ते हैं तो इसका यह मतलब नहीं होता कि उन फितनों की कसरत और शिद्दत को कबूल करके उनके सामने हथियार डाल दिए जाएं, बल्कि उलमाए हक़ का ये फरीज़ा है कि उन फितनों का डट के मुकाबला करें। इसी जिद्दोजहद में रब्बे ज़ुल जलाल उलमाए हक़ को अज़मतें अता फ़रमाता है और यही मिशन है जिसकी वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, उलमाउ उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कि इस उम्मत के उलमा तबलीग दीन में और बातिल के ख़िलाफ़
डट जाने में, फितनों का मुकाबला करने में बनी इसराइल के औला अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तरह है। और यानी फहाशी का फितना बहुत तेज़ हो चुका है और बिलखुसूस औरत मार्च की शक्ल में ये फितना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। इस साल जो औरत मार्च चंद दिन पहले किया गया है उसमें बेहयाई, बेहूदगी, बेशर्मी और यानी फहाशी, इन सब खिलाफ वर्जियों के साथ साथ शान उलूहियत, शान रिसालत में जो गुस्ताखियाँ की गई हैं, अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बगावत की गई है, ये तमाम इस्लामियान पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। जिन करतूतों की बुनियाद पर पहली कौमों पे अजाब आया औरत मार्च की शक्ल में, वो सारे करतूत दोहराए जा रहे हैं। ख़तरा है कि कहीं ज़मीन फट न जाए। अफसोस है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी सरपरस्ती में बल्कि ख़ुद सालमियत पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले इतने बड़े फितने को आगे फैला रहे हैं। नज़रिया पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान में बदतमीज़ी के और शैतानत के ऐसे तूफ़ान की दूर तक कहीं कोई इजाज़त मौजूद नहीं है। जुमातुल मुबारक के इस मौका पर जामिया रिज़विया के प्लेटफार्म से अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा सरंजाम देते हुए हम पे जो लाजिम आ रहा है उसके पेश नज़र कुरान और सुन्नत की रोशनी में चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि जितने लोगों ने, जो भी ऑर्गेनाइज़र थे इन मार्चेज़ के, उन तमाम के ख़िलाफ़ तौहीन खुदाबंदी, तौहीन रिसालत, तौहीन शायर इस्लाम और आईन पाकिस्तान से बगावत की FIRs काटी जाएं और आगे इस सिलसिले को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। और जो भी बेहयाई और फहाशी के ज़िम्मेदारान हैं उन सब को निशान इबरत बनाया जाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने इस उम्मत के अंदर जो अजीम मर्तबा की हामिल ख़वातीन उम्महातुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना है, उनको खिताब करते हुए ये इरशाद फरमाया, वक़र्ना फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि तुम अपने घरों में रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और अगली जाहिलियत की बेपर्दगी की तरह तुम बेपर्दगी मत इख्तियार करो। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुख्तरान इस्लाम के लिए निज़ाम हयात में जो तरीक़े कार वज़ा किया और उस पर बैत ली, आज उसको उजागर करके हमें अपने तहज़ीब व तमद्दुन का एक जायज़ा लेना चाहिए कि कहाँ कुरान और सुन्नत की तालीमात हैं और कितनी दूर आज हमारे मुआमलात हैं, किस हद तक खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और बढ़ते बढ़ते मामला बेहूदगी के मौजूदा तूफ़ानों तक पहुँच चुका है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फरमाते हैं इज़स्ताअतरत, जब खुशबू लगाए, इज़स्ताअतरतिल मरअतु, जब औरत खुशबू लगाए, फमर्रत अलल कौम लियजिदू रिहा, खुशबू लगाने के बाद वो कुछ लोगों के पास से इस इरादे से गुजरी कि उन्हें उसकी खुशबू पहुंचे, अगरचे उसका चेहरा ढांपा हुआ है, वो मुकम्मल बापर्दा है और उसका लिबास शरीयत के मुताबिक है, लेकिन एक हल्का सा सबब उसकी तरफ मुतवज्जे होने का उसमें पाया जा रहा है। उसने खुशबू इस नीयत से लगाई है कि मैं जब गुजरूं तो जो लोग बैठे हुए हैं वो मेरी तरफ मुतवज्जे हों। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में उसकी शदीद मुजम्मत करते हुए उस पर लफ्ज़े ज़ानिया का इस्तेमाल फरमाया। कुल्लु ऐनिन ज़ानियतुन, मर्द की आंख जो बुरे इरादे से गैर महरम की तरफ उठे वो बदकार आंख है। वो कुल्लु इमरातिन इज़स्ताअतरत फमर्रत बिमजलिसिन फहिया कज़ा, और जिस औरत ने खुशबू लगाई और फिर वो लोगों के पास से गुजरी, अब जाहिर है कि जब गली में गुजरेगी तो मोहल्ले में दुकानों पर आगे पीछे लोग मौजूद होंगे, तो इतना सा अमल शरीयत में उस पर इतनी वईद है कि उस औरत पर फाहिया कज़ा कहकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बदकार करार दिया कि उसके इतने से अमल से मुआशरे में गंदगी फैलेगी, नहुसत फैलेगी और मुआशरे के अंदर इफ़्फ़त और पाकदामनी के लिहाज से मसाइल पैदा होंगे। और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मकाम पर इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अभी उसका बेपर्दा होना या दीगर जो असबाब और दवाई हैं शहवत को भड़काने के, वो मौजूद नहीं, सिर्फ खुशबू लगाने पर यह वईद है। इस हदीस को सामने रखकर फिर आज के हालात, औरतों का बाजारों में जाना, मेलों ठेलों के अंदर जाना, और बिलखुसूस ये जो औरत मार्च का प्रोग्राम जिसका मकसद ही बेहयाई फैलाना और निज़ाम इस्लाम से बगावत करना है, इस्लाम के अंदर इसकी कितनी सख्त वईद है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत जुमा के दिन घर से निकली ताकि मस्जिद जाए, मेले में नहीं, बाजार में नहीं, वो पारसा औरत है, मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के लिए जाना चाहती है, मगर उसने खुशबू लगा ली, वो गली से गुजर के मस्जिद की तरफ जा रही है, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करेगा हत्ता तग़तसिला गुस्लहा मिनल जनाबा, यहां तक कि वो ऐसा गुस्ल ना कर ले जो जनाबत की वजह से किया जाता है, उस वक़्त तक उसकी नमाज कबूल नहीं हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मौका पर लाक़ियतहु इमरा वाजद मिन्हा रिहत तीब, एक औरत सामने से आई और उससे खुशबू आ रही थी, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या अमतल जब्बार, ऐ अल्लाह की बंदी, जित मिनल मस्जिद, क्या मस्जिद से तुम वापस आ रही हो? यानी जुमा की नमाज की अदायगी के बाद वो औरत मस्जिद से घर की तरफ जा रही थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब उससे खुशबू आई, जाहिर है कि वो वैसे पर्दे में थी,
इस्लामी लिबास था और किसी बुरे काम पर नहीं, मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए आई हुई थी। जब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, जिति मिनल मस्जिद, क्या तुम मस्जिद से वापस आ रही हो? कालत नाम, उसने कहा हाँ। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूसरा सवाल किया, वालहू ततय्यबते, ये खुशबू तुमने मस्जिद के लिए लगाई थी? मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए तुमने ये खुशबू लगाई? कालत नाम, उसने कहा हाँ। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, इन्नी समिअतु हिब्बी अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, ला तुक़बलु सलातु लिइम्रा ततय्यबत लिहाज़ल मस्जिद हत्ता तर्जिअ फतग़तसिला गुस्लहा मिनल जनाबा। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि अल्लाह उस औरत की नमाज को कबूल नहीं फरमाता कि जिसने मस्जिद आने के लिए खुशबू लगाई, यहां तक कि वो वापस घर जाए और गुस्ल करे, जो कि गुस्ल फर्ज हो जाने की शक्ल में मुकम्मल गुस्ल किया जाता है, ऐसा गुस्ल करके आएगी तो फिर उसकी नमाज कबूल होगी, वरना उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अब इससे अंदाजा लगाएं कि इस्लाम किस हद तक औरत को महफूज करना चाहता है, छुपाना चाहता है, और मुआशरे से शहवत भड़काने वाली जो चीजें हैं उनको खत्म करना चाहता है, और जो एक खामोश सा सबब है किसी औरत की तरफ किसी के मुतवज्जे होने का, उसके ऊपर भी इस हद तक ये पाबंदी लगाई गई है। तो आज जो जिन मुआमलात के लिहाज से शहवत भड़काई जा रही है मुआशरे में, और इसको फिर औरत अपना हक समझती है, वो हया बाख्ता औरतें जो नारे लगाती फिर रही हैं और फिर आज़ादी शरीयत से हासिल करने के लिए हुदूद व क़ुयूद जो इस्लामी हैं उनको चैलेंज करती फिर रही हैं, ईमान से कितनी दूर जा चुकी हैं, इस्लाम से कितनी दूर जा चुकी हैं। कुरान कहता है, मा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। यहां वो कहती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो ये नारा औरत तो कुजा मर्द के लिए भी रवा नहीं, मर्द के जिस्म पर भी मर्द की मर्जी नहीं, औरत के जिस्म पर भी औरत की मर्जी नहीं। अगर मुसलमान हैं तो दोनों के जिस्म पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मर्जी चलती है। और कुरान कहता है, मा काना लिमुमिनिन वला मुमिना, किसी मोमिन और मोमिना के लिए, यानी मर्द भी ये ना समझे कि वो जिधर चाहे आंखें उठा के देखता फिरे, वो अपने लिबास में शरीयत का लिहाज ना करे। मर्द औरत दोनों के लिए कुरान कह रहा है, किसी मर्द और औरत अगर उन्होंने ईमान कबूल किया है उनके लिए ये जायज नहीं। इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरा, जब अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमा दिया कि तुमने लिबास इस तरह पहनना है, तुमने गलियों में इस तरह चलना है, तुमने अपनी जिंदगी के शब रोज को इस तरह गुजारना है, अब अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, अब किसी की मर्जी नहीं चलेगी, किसी के लिए इख्तियार नहीं कि वो अपने लिए खुद वज़ा करे अपने तरीके और अपने रस्म व रवाज बनाकर ये कहे कि ये मेरी मर्जी है। जब कलमा पढ़ लिया है तो इस कलमे का मतलब ये है कि हर बंदा ये इकरार कर रहा है कि अब मेरी मर्जी नहीं चलेगी बल्कि मेरे अल्लाह की मर्जी चलेगी। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने काशाना नूर में तशरीफ फरमा थे और हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत मौला अली
रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। इब्न हजर हैतमी ने अज़्ज़वाजिर के अंदर इसको लिखा है। हजरत अली करमल्लाहु वजह रवायत करते हैं, कहते हैं दखलतु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना व फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, मैं और सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। फवजदनाहु यबकी बुकाअन शदीदा, तो हमने देखा कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सख्त तरीके से रो रहे हैं। फ़कुल्तु फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल्लज़ी अबका का, तो मैंने कहा, मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, किस वजह से आप रो रहे हो? मेरे माँ बाप आप पे फिदा हूं, सबब क्या है रोने का? तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात का हवाला दिया। फरमाया या अली लैलत उसरिया बी इला समाई, वो रात जब मुझे सैर कराई गई और शबे मेराज जब मैंने मुशाहदात किए, फरमाया रई तो निसा मिन उम्मती युअज़्ज़बना बि अनवाइल अज़ाब, मैंने देखा कि मेरी उम्मत की औरतों को तरह तरह का अजाब हो रहा है। वो इतना शदीद अजाब मैंने देखा अपनी उम्मत की औरतों पर। उस अजाब की शिद्दत को अब भी मैं जब सोचता हूं तो मुझे रोना आ जाता है कि मेरी उम्मत की इन खवातीन पर इतना शदीद अजाब क्यों है। आज भी उसी तसव्वुर में मैं बैठा हूं और ये मेरा रोना किसी दर्द जाहिरी जिस्मानी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि जो मेरे दिल में उम्मत का प्यार है और फिर जो मैंने मंजर देखा है अपनी उम्मत की औरतों का कि उनको शदीद अजाब दिया जा रहा था, जो मैंने जहन्नम का मुआयना किया मेराज की रात, इस वजह से मैं उसको सोच के रो रहा हूं। क्योंकि एक किस्म का नहीं, लिमा रअयतु मिन शिद्दति अज़ाबिहिन्ना, एक तो वो अजाब की अनवा बहुत सी हैं और दूसरा अजाब की अकसाम बहुत सी हैं। अकसाम और शिद्दत उसमें कैटेगरीज दर्जे के लिहाज से, फरमाया मैं आज भी उसको देखता हूं। आपने फिर एक एक करके उन औरतों के हालात, अजाब के हालात बयान करना शुरू किए। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी सुन रही थी और हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु भी सुन रहे थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रईतु इमरातन मुअल्लका बिशारिहा, मैंने एक औरत को देखा उसके बालों से पकड़ के उसको लटकाया गया था। वो मुअल्लका थी, जैसे अब ये पंखा मुअल्लक है, लटका हुआ है। तो मैंने जहन्नम में एक औरत को देखा, यानी एक किस्म अजाब की और एक किस्म जिन औरतों को अजाब दिया जा रहा था वो ये थी कि उन्हें बालों से पकड़कर, यानी मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक औरत थी, यानी उस किस्म की औरतों को बालों से पकड़ के बांधा गया था और वो लटक रही थी। और यगली दिमाग हुआ, उनका दिमाग सरों के अंदर यूं जोश मार रहा था जैसे हांडी में गोश्त उबलता है। फरमाया एक तो ये सूरत हाल मैंने कुछ औरतों की देखी और साथ फरमाया वराई तो इमरा मुअल्लका बिलिसानिहा, मैंने ऐसी औरतें भी देखी कि जिनको उनकी जुबानों से पकड़ के लटकाया गया था, यानी जुबानें उनकी कहीं बांधी हुई थी और वो जहन्नम के अंदर लटक रही थी। वल हमीम युसब्बु फी हल्किहा, और उस औरत के हलक में खौलता हुआ जहन्नम का गंदा पानी डाला जा रहा था।
वराई तो इमरा, और मैंने देखा एक औरत को, कद शुद्ध रिजलाहा इला सदयहा व यदाहा इला नासियतिहा, कि उसके दोनों पांव जो हैं उनको बांधा गया था मोड़ के उसकी छाती के साथ, और उसके हाथों को खींच के उसकी पेशानी पर, वक़द सल्लतल्लाहु अलैहिल हय्यात वल अकारिब, और रब्बे जुल जलाल ने उस पर सांप और बिच्छू छोड़े हुए थे जो उसको मुसलसल काट रहे थे। और मैं अब भी जिस वक़्त सोचता हूं, अगरचे कई साल बीत गए हैं इस मुशाहदे को, जब मक्की जिंदगी में मैं शबे मेराज गया था और मैंने जहन्नम को देखा था और इन औरतों के इन अजाब की अकसाम को देखा था, लेकिन मैं आज भी उसको याद करके रो रहा हूं कि मेरी उम्मत की ये औरतें क्यों नहीं समझती, क्यों नहीं समझ पाएंगी, क्यों ऐसे करतूत करेंगी कि इनको इतना शदीद अजाब होगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में बहुत से उमूर जब औरतों की अजाब की किस्में मजीद बयान की, मैं इख्तिसार से सिर्फ चंद का जिक्र कर रहा हूं। फ़क़ामत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, तो सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आप उठ के खड़ी हो गई और इस उम्मत पर अजीम एहसान फरमाते हुए आपने ये सवाल किया जो आज की दुख्तराने इस्लाम के लिए फर्ज की हैसियत रखता है कि उस सवाल को और उस जवाब को सुनकर अपनी इस्लाह करें जहां जहां भी फतूर मौजूद है। सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्फाज कितने मीठे हैं। कालत या हबीबी व कुर्रत ऐनी, ए मेरे अब्बा जी, मेरे महबूब और मेरी दोनों आंखों की ठंडक। व कुर्रत ऐनी मा कान अमालु हाउलाई, इन औरतों की क्या करतूत थे जो इन्हें ये अजाब हो रहा था। जिसको बालों से लटकाया गया और दिमाग उसका खोल रहा था, ये सबब क्या था? ताकि हम तबलीग करें औरतों में कि ऐसा करोगी तो फिर यूं जहन्नम में उल्टा लटकाया जाएगा, जहन्नम में यूं दिमाग खोलेगा। उसका क्या जुर्म था जिसको जुबान से पकड़ के उसको लटका दिया गया था और अजाब दिया जा रहा था। सैयदा तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ये सवाल ना करती तो शायद अगला मसले का हल आज उम्मत तक ना पहुंचता। इतना बड़ा एहसान किया, अगर क़यामत को जाकर ही औरतों को पता चलता जब ये अजाब उनको दिया जाता कि दुनिया में चूंकि तुम ऐसा करती रही हो लिहाजा आज ये अजाब है, तो अफसोस करते रह जाती कि काश कि हमें दुनिया में पता चल जाता तो हम तौबा कर लेती, हम ऐसा काम ना करती, हम ऐसे फैशन से बाज आ जाती, हम इन कामों से दूर रहती कि दुनिया में एक थोड़ी सी मामूली सी लज्जत के लिए, मौज के लिए, दुनिया में फैशन के लिए हमने थोड़ा सा उस वक़्त एक मौज मेला किया और इतना सख्त अजाब है, काश कि हमें पता चल जाता। तो सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपका ये एहसान है कि आपने उस मौका पर सवाल फरमाया और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देकर अपनी रहमत और शफकत जो उम्मत पर है उसका हक अदा कर दिया, ताकि औरतें सुने तो हमेशा के लिए महफूज हो जाएं कि किस बुनियाद पर बालों से पकड़कर जहन्नम में उनको लटकाया जाएगा और दिमाग खोलेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के जवाब में ये इरशाद फरमाया, जब उन्होंने पूछा मा कान अमालु हाउलाई हत्ता वक़ा अलैहिन हाज़ल अज़ाब, इनके क्या काम थे कि इन्हें ये अजाब हो रहा है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या बुनैया, ए मेरी प्यारी बेटी,
अम्मल मुअल्लका बिशारिहा फइन्नहा कानत ला तुगत्ती शारहा मिनर रिजाल। फरमाया ये जिसको बालों से पकड़कर जहन्नम में लटकाया गया है और उसके सर में उसका दिमाग खोल रहा है, फरमाया ये वो है जो अपने बाल गैर महरम मर्दों के सामने ढांपती नहीं थी। यानी आज औरतें इसको अपने लिए खूबी समझ रही हैं, अपने लिए हुस्न समझ रही हैं, अपने बालों की नुमाइश को अपने लिए मुफीद समझ रही हैं, अपनी आजादी समझ रही हैं। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जो मुशाहदात किए थे उसकी रोशनी में फरमाया जो उसने मेरा कलमा पढ़ा है मैं तो उसको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो मेरी उम्मती है जिसने मेरा कलमा पढ़ा है उस तक सैयदा फातिमा तुम ये पैगाम पहुंचा देना। और चलते चलते आज के खुतबे में तुम्हारी वसातत से ये पैगाम खवातीन इस्लाम तक पहुंचाया जा रहा है कि इसको मामूली ना समझें कि गली से गुजर रही हैं और सर से कपड़ा उतरा हुआ है या किसी शादी के फंक्शन में हैं या दुकान पे जा रही हैं या माज़अल्लाह ये जो औरत मार्च करने वाली जो हया बाख्ता खवातीन हैं ये बाल क्या ये तो लफ्ज वो बयान नहीं किया जा सकता जो बेहूदगियां वो करती फिर रही हैं और किस तरह का उनका इस्लाम है, कहां का ईमान है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्हें बालों से पकड़ के जहन्नम के अंदर लटकाया गया और दिमाग उनका खोल रहा था, ये सजा अभी जिना की नहीं थी, ये सजा दूसरी बदकारी की नहीं थी, ये जिसको मामूली सा समझा जाता है कि कोई नहीं इससे क्या हो जाता है। सरों से जिनके कपड़े उतरते थे, जो औरतें अपने सर ढांप के नहीं रखती थीं, ये उनको इस अंदाज में जहन्नम के अंदर अजाब दिया जाएगा। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो अम्मल मुअल्लका बिलिसानिहा फइन्नहा कानत तुज़ी ज़ौजहा। आज ये कहती हैं कि हमें खामद ने क्यों रोका कि बाहर ना निकलो, खामद ने क्यों रोका हमें कि कपड़ा लो। सरकार फरमाते हैं वो जिसको जुबान से पकड़ के जहन्नम में लटकाया गया ये वो है जो खामद के सामने जिसकी जुबान चुप नहीं होती थी और अपनी जुबान के जरिए से खामद को अजियत पहुंचाती थी, खामद को तकलीफ देती थी। इस बुनियाद पर उसे जहन्नम में अजाब दिया जा रहा है। और साथ ही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व अम्मल मुअल्लका बिसदियहा। ये मैंने तफसील पहले सवाल में जिक्र ना की कि कुछ औरतों को पिस्तानों से लटकाया गया जहन्नम में देखा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो औरतें हैं कि जो अपने मर्दों के बिस्तरों की हिफाजत नहीं करती थीं, अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हराम था जहां किसी और का हाथ लगे, ये औरतें इस बात का इह्तमाम नहीं करती थीं, शरई तौर पर अपने पैकर की हिफाजत नहीं करती थीं गैर महरमों के हाथ लगने से, इसलिए इनको इस अंदाज में जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया वो जिनके हाथ पांव बांधे गए थे और उनको लटकाया गया था फइन्नहा कानत ला तगतसिलु मिनल जनाबति वल हैद। ये वो औरतें हैं कि जिन पे गुस्ल फर्ज हो जाता था तो गुस्ल करती नहीं थी, खा वो जनाबत की वजह से फर्ज हो या हैज की वजह से फर्ज हो, वो गुस्ल नहीं करती थी और घरों में ऐसे ही बहुत सा टाइम गुजार देती थी। और साथ फरमाया व तस्तहज़िउ बिस्सला, जो नमाज का मजाक उड़ाती थी, दीनी शायर का मजाक उड़ाती थी। जिस तरह के आज की वो कंजरियां जो औरत मार्च के अंदर इस्लामी शायर का मजाक उड़ा रही हैं, मुख्तलिफ नारे और कतबे लिखकर जो शरीयत तकाजा करती है उसके खिलाफ वो बोलकर
अपने गंदे जज्बात का इजहार करती हैं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इसलिए जो भी जिस अंदाज में भी मामूली सा भी शरीयत की हुदूद को क्रॉस करेगी, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतना शदीद अजाब है। तो दुनिया की आजादी जिसको वो आजादी कह रही हैं, उसका ये हशर है जहन्नम के लिहाज से, ये जहन्नम में बर्बादी है। और शरीयत ने जो उनको हुकूक दिए हैं, बहसीयत मां दिए हैं, बहसीयत बहन दिए हैं, बहसीयत जौजा दिए हैं, बहसीयत नानी और दादी के दिए हैं, वो इतने हुकूक हैं, इतनी बड़ी आजादी है कि जिससे अल्लाह की रहमत में उनकी आबादी है और जिससे दारैन की उनके लिए सादतें मौजूद हैं। नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान के अंदर हमारे लिए रोशनी मौजूद है। और फिर जिस वक़्त ये हकायक सामने रखे गए रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो इस पर उम्मत में हर तरफ अमल हुआ और आगे फितनों को रोका गया। लेकिन जूं जूं जमाना तब्दील होता गया, सदियां गुजरती गईं, ये उर्यानी फहाशी इसमें फिर इजाफा हुआ, यहां तक कि अभी सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत था। बुखारी शरीफ में है, आप जिस वक़्त मदीना मुनव्वरा में आए और आपके पास जो आपका गार्ड था उसके हाथ में बालों का एक गुच्छा था, आपने मिंबर पे खड़े होकर बालों का वो गुच्छा हाथ में पकड़ के फरमाया आईना उलमा उल मदीना, मदीना मुनव्वरा के उलमा कहाँ हैं, इन्होंने तबलीग क्यों छोड़ दी है। ये मेरे हाथ में ये जो बालों का गुच्छा है ये मुझे गली में पड़ा हुआ नजर आया है। तो पता चला कि औरतें मसनूई बाल इस्तेमाल कर रही हैं। और फरमाया जब बनी इसराइल की औरतों ने मसनूई बाल इस्तेमाल करने शुरू किए थे तो उन पर अजाब उतर गया था। अगर इस उम्मत की औरतें भी ऐसे काम करेंगी तो फिर अजाब का नुज़ूल होगा। इस वास्ते उलमा को चाहिए कि वो इस चीज की तरफ खुसूसी तौर पर तवज्जो दें। अब देखें उस वक़्त और आज के औरतों के जो खराफात हैं इनमें जमीन व आसमान का फर्क है। वो बाल पता नहीं किस जानवर के थे या किस तरह के थे, उस पर इतनी शिद्दत का इजहार कर रहे थे हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में औरतें वो करती जो अब कर रही हैं, मा अहदसतिन निसाउ बादहु, सरकार के बाद जो औरतों ने नए काम शुरू कर दिए हैं, लमनअहुन्ना, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मस्जिद में आने से भी मना फरमा देते। अब जाहिर है कि वो जमाना अभी सहाबियात उसमें जिंदा थी और अगली ताबियात थी और कोई इस तरह का फैशन आज वाला नहीं था, लेकिन फिर भी पहले से तब्दीली को सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा महसूस करने लगी और ये फर्ज समझा कि मैं बरवकत अपना फरीजा सर अंजाम देके रोकूं ताकि आगे दरवाजा खुल ना जाए। उन्होंने फर्ज अदा किया। उस वक़्त के इफ्फत और पाक दामनी के सारे ज़ाब्ते पूरे हुए। लेकिन आज हम जिस माहौल में जिंदा हैं, जिसके अंदर एक औरत पूरे इस्लाम को चैलेंज कर रही है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर वो आगे से अपनी तरफ से आवाजें निकाल रही है, अल्लाह भी हमारी आजादी सुन ले और रसूल भी हमारी आजादी सुन ले, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। तो कबल इसके कि लोग अपने हाथ में डंडे पकड़कर इस्लाम पर हमला आवर ऐसी औरतों को मार मार के भगाएं, हुकूमत को चाहिए कि वो खुद आर्डर और निजाम की तरफ तवज्जो करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो बिल आखिर लोग मजबूर हो जाएंगे। कौन सुन सकता है कि जब उसके अल्लाह के खिलाफ कोई कंजरी ऐलाने जंग कर रही हो और वो बंदा बगैरत सुनता रहे कि ये भौंकती है तो भौंकती रहे, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रही हो,
अज़वाज मुतहरात की तौहीन कर रही हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे हमले कर रही हो और लोग हाथ बांधे सुनते रहें, ऐसा ज्यादा देर नहीं हो सकेगा। कबल इसके कि अनारकी फैले, खाना जंगी शुरू हो जाए। हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। ये भंग पी के सो रहे हैं। क्या तमाशा है कि जिसके हाथ में मीजान है वो मुनाफे गिन रहा है, तोलता कुछ भी नहीं। इन्हें शौक तो होता है हुकूमतें करने का, हुक्मरान बनने का, मगर इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान के फराइज भी उसे देखने चाहिए कि उस पे फर्ज क्या आयद होता है। इस हद तक शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मुआशरा फिस्को फजूर और गुनाहों के आतिश फशां बन के फट रहा है और वो अपनी नींद सोए हुए हैं, बल्कि एक हिस्सा है किसी उरियानी और ख्वाहिशी का। इस वास्ते हमारा काम मिंबर पर उसी पैगाम को फिर पढ़ के सुनाना है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और जिसके हाथ में कुव्वत नाफिजा है। इनका काम उसको नाफिज करना है और जो अमल ना करे उसको डंडे मारकर फिर कैद में डालना है। कि जो हाथ में माचिस लेके लोगों के कपड़े की दुकानों को आग लगा रहा हो और रुकता ना हो तो फिर उसको कैद में ही डालना पड़ेगा। ये शर्मो हया का जनाजा निकालने वाली औरतें जब तकद्दुस पारसाई के परखचे उड़ा रही हैं, ये उस माचिस से बड़ी आग है जो जे गली गली बाजार बाजार लगा रही हैं। लिहाजा ये दहशतगर्दी है इस्लाम के खिलाफ। यहां एक्शन होना चाहिए। ये जो फौरन मस्त हाथियों की तरह दौड़ते हैं मसाजिद की तरफ और मदारिस की तरफ और उलमा की तरफ और कारकुनाने अकीदा खत्म नबूवत की तरफ के ये रैली क्यों निकली, ऐसा क्यों हुआ? ये अपने फरीजे से क्यों गाफिल हैं और किस बेस पर इजाजत दी जाती है ऐसे जुलूसों की और ऐसे मार्चेस की? पीछे जो फसाद अमेरिका और रिमोट कंट्रोल बरतानिया के हाथ में है, इस बुनियाद पर ये सारे उसके सामने लेटे हुए हैं और अपने मुल्क में अपने घर में आग लगी हुई है और इस आग को देख ही नहीं रहे। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस फरमान आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूं। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त फरमाया था कुछ औरतों पे लानत करते हुए, और उनका वसफ क्या बयान किया था? माइलात मुमीलात। आज औरत मार्च सारे का सारा मुमीलात का एक हिस्सा है। माइलात औरों की तरफ मैलान करने वाली, मुमीलात औरों को अपनी तरफ मायल करने वाली कि मेरा हुस्नो जमाल देखो, मेरे जिस्म को देखो। ये सारे के सारा जो गुनाह का धंधा आज हमारे सामने एक हुकूमती सरपरस्ती में किया जा रहा है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी वजह से कितने तकद्दुस पारसाई तकवा तहारत उस पर हमला होगा और आगे फिर उस फितने को रोकना मुश्किल हो जाएगा। मैं मिसाल दे के समझाना चाहता हूं। घी जलती हुई आग के करीब भी रखो और कहो कि पिघले भी नहीं। जब शोले भड़केंगे तो फिर घी को पिघलने से कौन रोक सकेगा? जब हर गली मोहल्ले के अंदर मुल्क की शाहराहों पे ये फुजूर और फुहाशी की आग यूं भड़क रही होगी तो फिर कहोगे कि 5 साला बच्ची से रेप क्यों हुआ? फिर कहो कि 10 साला बच्चा जो है वो बदफेली के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। फिर कहो कि कौन सा दिन है कि जिसकी अखबारात ऐसे खबरों से कि जिनको पढ़ के बंदा शर्म में डूब जाता है कि माशरे के कुत्ते भी वो काम नहीं करते जो माशरे के अंदर आज इंसान कर रहे हैं। उसका सबब यह है कि पीछे शहवतों को भड़काया जाता है चैनलों पर और नेट के जरिए और मुख्तलिफ तरीकों से
और उसका नतीजा तो फिर यही निकलता है कि जब आग लगाई जाए तो फिर उस पर आगे ये उम्मीद रखी जाए कि कोई पिघले नहीं घी और ये नतीजा ना निकले, तो ऐसा नामुमकिन है। चाहिए कि आग बुझाई जाए और आग आग ना रहे, उसको खौफ खुदा और शरीयत की हुदूद के लिहाज से तकद्दुस में तब्दील किया जाए। इस बुनियाद पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत की, उस तरबियत की पाबंदी की एक मिसाल देकर अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं। एक मौका पर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात भी खवातीन के लिए एक पूरे मेयार की हैसियत रखती है। और यहां भी मैं दावत फिक्र दूंगा कि आज हम कहां पहुंच गए और असल हकीकत क्या है। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो कालत आयशा तो रदी अल्लाह ताला अन्हा, सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, लबिस तो सियाबी, घर में थी बैते आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, उसमें अपने शरी कपड़े पहने। कहती हैं फतफिक तो अनजुरु इला ज़ैली, तो जिस तरह बंदा नए कपड़े पहन के फिर थोड़ा सा झुक के देखता है कि कैसे लग रहे हैं, पर मैंने कपड़े पहन के यूं झुक के देखा। फतफिक तो अनजुरु इला ज़ैली व अना अमशी फिल बैत, गली में नहीं घर के अंदर चलते हुए झुक के जब मैंने अपने लिबास को देखा। वल्तफत्तु इला सियाबी व ज़ैली फदखल अलैया अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं यूं देख रही थी अपने कपड़ों को, तो इतने में अब्बा जी सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए। जब तशरीफ लाए फ़क़ाला या आयशा तू अमा तालमीन अन्न अल्लाह ला यंजुरु इलैकिल आन, आयशा अब जो तुम जिस तरह जिस हालत में थी, अल्लाह तुम्हारी तरफ नजर रहमत से नहीं देख रहा था। यह है बाप की तरफ से बेटी की तरबियत। और बेटी वो जो खुद तकवा का जो मेयार है, तकवे के जो कोर्स हैं सारे मुकम्मल की हुई हैं, जिनके तकवे को पसंद करते हुए रब ने उनका अपने महबूब के लिए इंतखाब किया है। सिर्फ कपड़े पहन के घर में ही कपड़ों की तरफ के कैसे लग रहे हैं देखा, तो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया या आयशा तो अमा तालमी, तुम नहीं जानती अन्नल्लाह ला यंजुरु इलैके अल्लान, अब इस हालत में अल्लाह तुम्हारी तरफ नजर रहमत से नहीं देख रहा था। कहती हैं कुल्तु व मिम्मा ज़ालिका व मिम्मा ज़ाका, कहती हैं मैंने कहा अब्बा जी क्यों, अल्लाह क्यों नहीं मेरी तरफ नजर रहमत से देख रहा, मैंने गलती कौन सी की है, मुझसे गुनाह कौन सा हुआ है, मैंने तो कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, तो अल्लाह फिर क्यों नहीं देखेगा नजर रहमत से मेरी तरफ। तो कहती हैं हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अमा अलिमते अन्नल अब्द इज़ा दखलहुल उज्ब बिज़ीनतिद दुनिया माक़तहु रब्बु अज़्ज़ा व जल्ला हत्ता युफारिक तिल्का ज़ीना। फरमाया सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, ऐ आयशा तुम जानती नहीं हो कि जिस वक़्त बंदे के अंदर ये ख्याल आ जाए अपनी ज़ेबो ज़ीनत के लिहाज से कि मैं कैसे लग रहा हूं, तो रब नाराज हो जाता है। यानी तुम तो समझ रही हो कि मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन जिस स्टेटस पर तकवे के जिस मकाम पर तुम हो उसके लिहाज से यह भी मुनासिब नहीं जो झुक के तुमने अपने शरीर लिबास को देखा कि कैसा लग रहा है। क्योंकि जिस वक्त इस लिहाज से भी बंदे के अंदर तकब्बुर आए कि जो मैंने पहना है बड़ा अच्छा है, तो इस बुनियाद पर भी रब नाराज हो जाता है।
वहां तो इस हद तक पहरे थे, इस हद तक तरबियत थी और इस हद तक वहां सबक दिया जा रहा था। और आज सूरत हाल कितनी बदल गई है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब अब्बा जी ने समझाया फनज़अतुहु, मैंने फौरन वो कपड़े बदले। हालांकि कोई फैशनेबल नहीं थे, सादा सादा कपड़े, सिर्फ जो झोंके उनको देखा। फनज़अतुहु फतसद्दक़्तु बिही, तो मैंने कहा मैं ये घर भी नहीं रखूंगी। मैंने वो मदीना मुनव्वरा की एक और खातून को दे दिए। फ़क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असा ज़ालिका अन युकफ़िरा अन्के, कहने लगे बेटी करीब है, अब कफारा अदा हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है तरबियत की, और ये रोल मॉडल है हमारे लिए, हमारी बच्चियों के लिए। और इसी में सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फिर आगे किरदार देखिए। जिस वक़्त आप तशरीफ फरमा थी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और आपके पास एक खातून आई, सर नंगा नहीं था उनका, बल्कि सर पे कपड़ा लिया हुआ था, कपड़ा थोड़ा सा पतला था। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस खातून पे एतराज किया और कहा कि तुम अल्लाह को नाराज कर रही हो। तो आगे फिर उन्होंने वही निसाब राइज किया जो कि शरीयत से उन्होंने पढ़ा था, और इस तरह आगे नस्ल को तैयार किया। आज हमारे यहाँ तो इस हद तक खिलाफ वर्जी हो चुकी है, इस हद तक दूरी हो चुकी है कि शायद ये उमूर को सुनकर भी कुछ औरतें कहना शुरू कर देंगी कि ये मुल्ला, ये मौलवी, ये हमारी आज़ादी के दुश्मन हैं, ये कौन सी बातें करते हैं। मगर याद रखें, आज थोड़ी सी पाबंदी, थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ा सा बोझ बर्दाश्त कर लेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से खजाने नेकियों के मिलेंगे, आसानियां ही आसानियां होंगी। यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। आज जो औरत नंगे चेहरे के साथ फिर रही है और अपने टाइट लिबास के साथ, जिसको सरकार ने फरमाया आसियातुन कासियातुन आरियातुन, कि कुछ औरतें ऐसी भी होंगी माइलातुन मुमीलातुन अला रुऊसिहिन्ना कास्निमातिल बुख्त, उनके सरों पे यूं होंगी जैसे बुख्ती ऊंटनी के ऊपर कुहान होती है। जैसे औरतों ने बाल इकट्ठे करके सर पे रखे होते हैं, ये सरकार ने उस वक्त फरमाया था कि उनके सरों पर बाल इस शक्ल के होंगे जैसे ऊंटनी की कुहान होती है। फरमाया वो जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकेंगी, इस हद तक उनको जन्नत से दूर कर दिया जाएगा। और फिर फरमाया कासियातुन आरियातुन, कपड़े पहन के भी नंगी होंगी, कि कपड़े तंग इतने होंगे कि जो लिबास का मकसद है वो पूरा नहीं होगा, या कपड़े पतले इतने होंगे कि बदन नजर आ रहा होगा, या कपड़े थोड़े इतने होंगे कि बाजू भी नंगे हैं, पिंडलियां भी नंगी हैं। ऐसे लिबास को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल अदम करार दिया। आज जो इसरार कर रही है इन्हीं बातों पर, तो वो किस मुंह से फिर कहती है कि मैं मोमिना हूं, मैं मुस्लिमा हूं, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक चीज बयान फरमा के गए हैं, इसी में आफियत है कि हम उस पर कायम रहें। वरना कुरान में अल्लाह फरमाता है यौम यअद्दु ज़ालिम अला यदैहि, क़यामत के दिन जालिम अपने हाथ काटेगा अफसोस की वजह से। वो मर्द हो या औरत जिसने शरीयत से बगावत की, क्या कहेगा? यकूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, काश कि मैं सुन्नत पे अमल करता, काश कि दुनिया में मैं फैशन ना अपनाता, काश कि मेरा रास्ता वही होता जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना है, जो सरकार की सुन्नत है। लिहाजा कंजरियों और कंजरों के जो डिजाइन और जो अंदाज और अतवार हैं वो जहन्नम के शोले हैं, और जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है
ये जन्नत की टिकट है। हम इसीलिए ही कुरान और सुन्नत पढ़ते पढ़ाते हैं कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो सरकार के अहकाम का मुआशरे को कैसे बता सकेंगे। ये उलमाए किराम जो यहाँ तैयार हो रहे हैं, मकसद यही है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, कि जब जमाने में आम लोग जो पढ़े हुए नहीं हैं वो तो यूं ही है जिस किसी की आंखें ना हों, और जिसकी आंखें ना हों जब वो कुएं में गिर रहा हो तो आंखों वाले पे फर्ज है कि कहे कि ये सामने कुआं है, तुम इसको फैशन समझ रहे हो, ये जहन्नम का कुआं है कि जिसके अंदर तुम गिरने वाले हो। तो इस वास्ते वक्त पर बोलना, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की अजान देना, इसके लिए उलमाए हक की जमातें यहाँ तैयार की जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमले साले की तौफीक अता फरमाए और रब्बे जुल जलाल इस मरकज़ को मजीद उरूज अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।